हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन 11 तक कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट आर ट्विन प्राइम्स? राइट ऑल द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 100। फर्स्ट इज व्हाट आर ट्विन प्राइम्स? ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? एंड राइट ऑल द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 100, यानी 50 और 100 के बीच में जितने भी ट्विन प्राइम्स हैं उनके पेयर्स को लिखना है। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं। क्वेश्चन 12, ट्विन प्राइम्स। टू consecutive odd prime numbers are known as twin prime। नाउ 50 और 100 के बीच में ट्विन प्राइम्स कौन कौन से हैं? ज़्यादा नहीं है, केवल दो ही पेयर हैं, दैट आर 59 एंड 61 एंड अनदर वन इज 71 एंड 73। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, what are coprimes? Give example of 5 pairs of coprimes. Are coprimes always primes? If no, illustrate your answer with an example. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर कोप्राइम्स? कोप्राइम्स क्या होते हैं ये बताना है। देन गिव एग्जांपल्स ऑफ 5 पेयर्स ऑफ कोप्राइम्स। उसके बाद कोप्राइम्स के 5 एग्जांपल्स हमें बताने हैं। देन थर्ड क्वेश्चन इज आर कोप्राइम्स ऑलवेज प्राइम्स? कि क्या जो कोप्राइम नंबर होते हैं वो हमेशा प्राइम होते हैं? इफ़ नो, अगर नहीं, इलस्ट्रेट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। अगर नहीं होते हैं तो अपने आंसर को एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं। कोप्राइम्स, टू नंबर्स are said to be coprime if they do not have a common factor other than 1। ओके, तो ये तो डेफिनेशन हो गई कोप्राइम्स की। देन इसके हमें 5 एग्जाम्पल्स देने हैं। सो एग्जाम्पल्स आर 2 and 3, 3 and 4, 4 and 5, 4 and 9, 8 and 15। और भी बहुत से कोप्राइम्स हो सकते हैं, बट हमें 5 एग्जाम्पल्स देने हैं। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? आर कोप्राइम्स ऑलवेज प्राइम्स? क्या कोप्राइम्स हमेशा प्राइम होते हैं? तो आंसर इज नो। देन इफ नो, इलस्ट्रेट योर आंसर बाय एन एग्जाम्पल। अगर नहीं होते हैं तो हमें एग्जाम्पल देना है। तो एग्जाम्पल है 6 and 7। 6 and 7 में 6 प्राइम नहीं है। देन 9 and 10, 9 and 10 में 9 और 10 में से कोई भी प्राइम नहीं है। तो इट मीन्स को प्राइम्स जो हैं वो हमेशा प्राइम नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। अब ये जो नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पे हमें इनको एक्सप्रेस करना है टू प्राइम नंबर्स के सम की तरह। इट मीन्स हमें ऐसे प्राइम नंबर्स लिखने हैं जिनको ऐड करने पर ये नंबर्स हमें मिले। क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट इज 36, then 42,
देन 84 एंड 98। इनको एक्सप्रेस करना है टू प्राइम नंबर्स के सम की तरह। तो हमें देखना है 36 किस किस को ऐड करने से आता है, बट उसमें से हमें उन्हीं नंबर्स को लिखना है जो कि प्राइम हो। जैसे 36 के लिए 29 प्लस 7, 42 के लिए 37 प्लस 5। समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को? दो ऐसे प्राइम नंबर्स लिखने हैं जिनको ऐड करके ये नंबर आए। देन 84 67 प्लस 17 एंड 98 के लिए 79 प्लस 90। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। Express each of the following odd numbers as the sum of 3 odd prime numbers। अब यहाँ जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं उनको हमें एक्सप्रेस करना है सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स, यानी ऐसे कौन से 3 ऑड प्राइम नंबर्स हैं जिनको ऐड करके ये नंबर्स आएंगे। सो फर्स्ट वन इज 31, देन 35, देन 49 एंड 63। इनको 3 प्राइम नंबर्स के सम की तरह हमें शो करना है। फॉर 31 इट इज 5 प्लस 7 प्लस 19। 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 19 31। देन 5 प्लस 7 प्लस 23। 5 प्लस 7 12, 12 and 23 35। देन 49 3 प्लस 5 plus 41 and 7 plus 13 plus 43. Okay. Now question number 16. Express each of the following numbers as the sum of two primes। अब जो नंबर्स हमें दिए गए हैं उनको एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स की तरह ट्विन प्राइम्स की नंबर्स हमें ऐड करने हैं जिनको ऐड करके हमें ये गिवन नंबर्स मिलेंगे। ओके, सो फॉर 36 क्वेश्चन नंबर 16, 36, 84, 120 एंड 144। इनको हमें एक्सप्रेस करना है ट्विन प्राइम्स की तरह। सो 36 के लिए आएगा 17 प्लस 19। ये हमें सोच के ऐड करने होंगे नंबर्स कि हम किस किस को ऐड करके पहले तो 36 ला सकते हैं, उसके बाद उसमें से देखेंगे कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो कि को प्राइम्स हैं। देन 84 के लिए 41 प्लस 43। 120 के लिए 59 प्लस 61। 144 के लिए 71 प्लस 73। और भी एक तरीका है इसको इजीली करने का। जो भी ये नंबर्स यहाँ दिए हुए हैं उनको पहले हम हाफ करेंगे, फिर हाफ का पहले का एक नंबर एंड हाफ के बाद का एक नंबर, जो भी होगा वो हमारा आंसर होगा। सपोज 36 दिया है, 36 का हाफ होता है 18, तो 18 के पहले वाला नंबर एंड 18 के बाद वाला नंबर। ओके, 84 का हाफ होता है 42, 42 के पहले वाला नंबर एंड 42 के बाद वाला नंबर। 120 हाफ इज 60, तो 60 के पहले 59 एंड 60 के बाद 61। 144 72, 72 के पहले 71 एंड उसके बाद 73। तो इस तरह से भी हम दिए हुए इवन नंबर्स के को प्राइम्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन से स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कि ट्रू हैं। 1 is the smallest prime number? No. If a number is prime, it must be odd? No. The sum of two prime numbers is always a prime? No. क्या दो प्राइम नंबर्स का सम हमेशा प्राइम होता है? No. If two numbers are co-primes, at least one of them must be a prime. अगर दो नंबर को प्राइम्स हैं तो उनमें से एक का प्राइम होना ज़रूरी है। नो, इट मीन्स इनमें से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सो द आंसर इज नन। ओके, सो हियर वी हैव completed our first exercise of chapter 2, exercise 2a. In our next video we will discuss about
divisibility test for 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. Okay. Till then, practice all the questions. Take care. Bye-bye.